ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। पूछा गया कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आप ये तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम का तज़किरा होता है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं, कब्रों को देख करके क्यों रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरह, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को क्रॉस कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान। मेरे नौजवान साथी, जैसे तुम फेसबुक के लिए टाइम निकालते, जैसे तुम व्हाट्सएप के लिए टाइम निकालते, कुछ टाइम निकालो जिंदगी में ऐसा जब हम हो, हमारा अल्लाह हो और हमारी आंखों में तन्हाई में बैठकर अपने पापों को हम याद करें, अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह की बारगाह में हमको चार आंसू बहा। अल्लाह की कसम, ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहेगा, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलजुन नार रजुलन फकत मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। हत्ता यऊदल लबनु बिज़रई, यहाँ तक कि जानवर के थन का दूध निकल करके वापस चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल, असंभव है, नामुमकिन है। जानवर के थन से दूध निकल करके थन में वापस नहीं जा सकता। जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेगा, वो आंख भी अल्लाह की अज़ाब में नहीं जाएगी, जहन्नम में नहीं जाएगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन कतरतैन, दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। दो कतरे, दो बूंदे ऐसी जो अल्लाह को बहुत पसंद है। कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू के कतरे। अल्लाह के खौफ से जिस आंख से आंसू निकल जाए, वो आंसुओं के कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में बहने वाले शहीद के खून की बूंद अल्लाह को बहुत पसंद है। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। असरुन फी सबीलिल्लाह, एक वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए आंख में लग गया, माथे में लग गया, पेट में, पीठ में लग गया, पेट में लग गया, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। वह असरुन फी फरीदतिन मिन फराइदिल्लाह, और अल्लाह के किसी फरीज़े की अदायगी में जो निशान पड़ जाए, नमाज का पढ़ते पढ़ते माथे पर निशान पड़ जाए, हज करते हुए पैर में निशान पड़ जाए, अल्लाह के किसी फरीज़े की अदायगी में कोई निशान अगर बॉडी पर आ जाए, शरीर पर आ जाए, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह को पसंद है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम की आयतें हैं। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, अल्लाह ने इब्राहीम का जिक्र किया, अल्लाह ने इद्रीस का जिक्र किया, अल्लाह ने इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ओ लोगों, ये हमारे पैगंबर थे, ये हमारे नबी थे, ये हमारे रसूल थे। जब इनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती थी, ये सजदे में गिर जाते थे और रोने लगते थे। ओ लोगों, आज हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? क्योंकि दिल सख्त हो चुका। मक्का के काफिरों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो हंसते रहते थे, वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने फरमाया, अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून, ओ लोगों, इस कुरान को जब पढ़ा जाता है तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होता है। व तज़हकून वला तबकून, तुम हंसते रहते हो, तुम रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, तुम तो हंसी मजाक करते हो। आज भी कुरान पढ़ा जाता है और हंसी मजाक में लगे रहते हैं। कुरान की तिलावत होती है और हम खेलते रहते हैं, हम मजाक करते रहते हैं। आज कुरान पढ़ा जाता है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता।
आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम में बैठ करके मुझे पसीना हो रहा है। सोचो मई जून का अगर महीना हो और यहाँ ये शामियाना और टेंट भी ना लगा हो और खुले मैदान के नीचे मुझे बिठा दिया जाए तो मुझे कितना पसीना होगा। आज हम जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओ मेरे नौजवान साथियों, कल कयामत के दिन की गर्मी तुम कैसे बर्दाश्त करोगे जब ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील कितना होता है? 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर कितना होगा? ये सूरज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। गर्मी से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ स्पेशल बंदों को, अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको धूप नहीं लगेगी, उनको पसीना नहीं होगा। कौन होंगे वो स्पेशल बंदे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 7 तरीके के लोग होंगे। उसमें एक वो नौजवान भी होगा, उसमें वो एक लड़की भी होगी, वो एक लड़का भी होगा, वो एक इंसान भी होगा। वो रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त अय्ना, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी आंख से तो आंसू निकले। हम तो कभी रात में तन्हाई में बैठते भी हैं तो यूट्यूब चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं अल्लाह जानता है। अब तो गुनाह आसान हो गया ना। पहले लोगों को टीवी लगानी पड़ती थी, सीडी लानी पड़ती थी, कमरा बंद करना पड़ता था। अब तो सबके पास मोबाइल है, बूढ़े के पास, जवान के पास, लड़के के पास, लड़की के पास। अब कौन नजर रखेगा भाई? अब तो बस एक ही कैमरा है जो आपके ऊपर नजर रखता है और वो कैमरा है अल्लाह का कैमरा। अल्लाह के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो। ये रात को 12 बजे आपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं? आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, आपने मोबाइल से सबूत मिटा दिया, मगर अल्लाह ताला के जो सबूत रिकॉर्ड हो रहा है वो तो नहीं मिटे। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदो हमने तुम्हारे आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। यालमून मा तफअलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम जलसे में आकर के क्या क्या बातें कर रही हो, किसकी शिकायतें कर रही हो? कोई बहू अपनी सास की शिकायत कर रही है, कोई ननद अपनी भाभी की शिकायत कर रही है, कोई देवरानी जेठानी की गिबत कर रही है। तुम जुबान से जो बोल रही हो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो अल्फाज निकलते वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के नोट किए जा रहे हैं। तो हम तो तन्हाई में बैठ के कभी अल्लाह को याद नहीं करते, हम तो गुनाह करते हैं, तो अल्लाह को नाराज करते हैं। और आपके सीमांचल में तो ये माहौल बना है साहब, मदरसे में 10,000 रुपया चलता दिया है कि जब तक 10 मिनट तक यहाँ माइक में हमारे लंबी चौड़ी दुआ न हो तब तक हमारे दिल को वो सब दौर भूल जाओ। नेकी कर दरिया में डाल। आजकल का माहौल क्या है? नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल। तुम तो आज नेकी कम और प्रचार ज्यादा किया है। 10 लोगों को खाना खिला के 100 लोगों को दिखाया जाता है। अब वो दौर है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को देखो, वो बेचारे कितने नेक थे कि अगर कभी कोई नेकी नहीं कर पाते थे तो नेकी ना कर पाने के गम में वो रोते थे। जैसे कोई गरीब आदमी आया, मदरसा कबीर उलूम का जलसा चल रहा है, उसका दिल चाहता है कि मदरसे में 1000 रुपया चलता था, मगर वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का अरेंजमेंट करता है। वो 100 रुपये ला के देता है तो उसकी आंख में आंसू आए। वो सोचता है काश मेरे पास 1000 होता, 1 लाख होता, मैं इन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 1 लाख का ताउन कर देता। इसको कहते हैं नेकी ना कर पाने का जज्बा, नेकी ना कर पाने का मलाल। गज़वे तबूक का मौका था, ये बड़ी अजीब व गरीब लड़ाई थी, बड़ा अजीब व गरीब गज़वा था अल्लाह की नबी की जिंदगी का।